और चलिए शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ी बहस छिड़ गई है। योगी सरकार मदरसों से दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। अब सरकार की कैबिनेट में इसको पास भी कर दिया गया है, यानी कि मदरसों में पढ़ाई का जो स्तर है अब 12वीं तक सीमित कर दिया गया है। उसके आगे की जो डिग्री है वो फिलहाल अब नहीं मिलेगी मदरसों में। अब सरकार का तर्क यह है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में अपने फैसले में यह कहा था कि मदरसे अपनी मान्यता के दायरे में धार्मिक और स्कूली शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा की डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। दरअसल मामला कामिल और फाजिल जैसी कई डिग्रियों की मान्यता से जुड़ा हुआ है। अब सरकार का इस पर यह कहना है कि बिना जरूरी अनुमति और नियमों के इन डिग्रियों का संचालन किया जा रहा था। कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियों को खत्म करने का उद्देश्य छात्रों के रास्ते बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है जहां उनकी डिग्री को देश भर में मान्यता मिल पाए और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुस्लिम पक्ष को मदरसे से पढ़े हुए छात्रों को मिल सकें। इसके साथ ही ये मदरसा, आपको बता दें, शिक्षा के आधुनिकीकरण और छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया, पहले जरा आपको वो सुनवा देते हैं। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अक्षिता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। शबीर राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत खेमचंद शर्मा जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाने की तैयारी और उस प्रस्ताव को अब मुहर भी लग चुकी है। आज सदन में जब कार्यवाही का आगाज हुआ, तमाम चीजें इसी पशुपेक्ष की देखने को मिल पाई। लेकिन सर, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो ये फैसला लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर जो मदरसा में पढ़ रहे छात्र हैं उनके भविष्य को बेहतर करेगा, लेकिन जो डिग्री अभी ले रहे थे 32,000 की संख्या बताई जा रही है, उनके भविष्य का क्या? इसलिए किया जा रहा है कि मदरसे जो स्कूली शिक्षा तो ठीक है, उसके बाद वो डिग्री भी देने लग गए। और डिग्री देने के लिए वो कैपेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उनको मान्यता नहीं है, उनके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उसकी वो गुणवत्ता नहीं है, वहाँ पे वो स्केल नहीं है। तो वो जो डिग्री दी जा रही है, तो डिग्री लेने वालों का हाल क्या हो रहा है? डिग्री लेके उनका बेनिफिट क्या होगा? तो डिग्री सिर्फ कागज के लिए तो नहीं है। डिग्री का मतलब है कि कुछ आने वाले समय में जिसको डिग्री होल्डर है वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए, देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर पाए और समाज को कुछ बेटर सर्विस देने के लिए वो योगदान दे पाए। अगर वही नहीं हो पा रहे तो ये सब वेस्ट है। जो वेस्ट है तो वेस्ट को रोकना बहुत जरूरी है। अब जो बच्चे इन बिटवीन हैं वो रेगुलर जो कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। मानता हूँ कि कुछ उनका लॉस होगा। लॉस इसलिए भी होगा क्योंकि उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाई कंटिन्यू करना या पढ़ाई करने का उन्होंने फैसला लिया जो मान्यता प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं, ये तो आप अगर ऐसे देखोगे बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी भी पाई जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो होती है। जहाँ फेक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप इंस्टीट्यूशन को चेक नहीं करोगे तो उस केस में बच्चों को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ रास्ता उसके लिए भी निकलेगा कि जो ऐसे अफेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वहां पे जाके वो अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंट या जो भी अलग अलग मैकेनिज्म है उसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। भविष्य 32,000 जो यहाँ पर छात्र बताए जा रहे हैं जो मदरसे से डिग्री ले रहे थे, खेमचंद शर्मा जी, लेकिन उनको लेकर अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। आप लोग बी प्लान भी तैयार करेंगे, निश्चित तौर पर सरकार उसको लेकर बेहद गंभीर है और उस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर विचाराधीन है और सरकार विचार विमर्श भी कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन सर, अभी सवाल सिर्फ 32,000 छात्रों का है, क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू तरीके से बढ़ाया जाएगा, ये सरकार का बड़ा फैसला है। लेकिन अब कुछ लोग खुद पूछ रहे हैं कि जिसे मौलवी बनना है, जिसे मदरसा में टीचर बनना है या जिसको ट्रांसलेटर बनना है, उनकी डिग्री तो रद्द हो गई, अब वो क्या करेंगे? मैडम, समस्या ये है कि उनको बनना क्या है। उनको मुल्ला बनना है, मौलवी बनना है,
टीचर बनना है, तो टीचर बन के वो बाकी जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे? सारे टीचर तो बन नहीं सकते। समाज के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए क्या योगदान है? डिग्री का मतलब होता है कि वो किसी भी कंपनी में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके काम कर सके। जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसी का टीचर बनने के लिए तो बाकी जो कल को जो स्टूडेंट आएंगे वो क्या करेंगे? तो आप क्या ऐसे मदरसाओं को मल्टीप्लाई करोगे? मतलब आज 100 है तो कल 1000 खोलो, 1000 है तो लाख खोलोगे। हाँ। अदरवाइज तो कोई विजन ही नहीं है। तो विजन ही वहां पे क्या है, आपने जो बताया कि विजन ही है कि वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसी का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो ये तो विजन नहीं है। विजन होता है जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सीधे तौर पर ये विजन ये मानकर चला जाए कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है ये आप लोगों की नजर में सही है, लेकिन अब ये फैसला खुद मुस्लिम स्कॉलर कैसे देख रहे हैं जरा उनसे भी जानते हैं। शब्बीर राठौर जी, आपके पास आते हुए सरकार के इस फैसले को आप लोगों का नजरिया क्या है इस पर? शब्बीर जी एक बार प्लीज अपने अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए सर। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू मुझे वक्त देने के लिए। जी, मैं अभी सर की बात सुन रहा था जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अभी आप स्टार्टिंग में आपने एक बयान सुनवाया था, मुझे लगता है जिनने बोला था कि ये इनका एक बयान है, जिनने कहा था कि बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो भारत, तो पहले मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बात पे आऊंगा। भारत हो बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो, ना तो हम बांग्लादेश में हैं ना हम पाकिस्तान में, हम भारतीय हैं सबसे पहले, एक नंबर। दूसरे जो उन्होंने कहा कि मदरसा के अंदर सिर्फ आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है, ये किसी अच्छी मानसिकता वाले इंसान का लफ्ज ये नहीं है, क्योंकि इसने जो अपनी भाषा से उगला है यही आतंकी है जिसने ऐसे लफ्ज बोले। अगर मेरी डिबेट से सुन रहा तो मेरी ये डिबेट जरूर उनको सुनाना जिसने भी ये बोला कि मदरसे के अंदर आतंकी तैयार होता है। मदरसे के अंदर इनके पापा मदरसे के अंदर इनके पापा APJ अब्दुल कलाम भी पढ़े हैं और हिंदुस्तान को परमाणु बम दिए हैं। हिंदुस्तान का पहचान है वो मदरसे से पढ़ा हुआ शख्स है, मेरी इस बात को उन तक पहुंचा दीजिए। और मदरसे में आतंकी नहीं पैदा होते, मदरसे में एक शिक्षक पैदा होता है, और मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा टीचर भी बन सकता है। मदरसे के पढ़े हुए बच्चे आर्मी में भी हैं और आर्मी में इमामत भी करते हैं। बॉर्डर पे आ जाओ, पुंछ राजौरी में मैं दिखाता हूँ मदरसे के बच्चे पढ़े हुए कहाँ पे आर्मी में सेवा दे रहे हैं। तो जो इन्होंने ये भाषा है, प्लीज आपको मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा इन तक ये आवाज पहुंचाइए, कहिए कि अपनी जो आपकी जबानें हैं ना, आतंक से उगलते हैं आप जबान से, ये आतंकी उगलते हैं आप, आतंकी तो आप खुद जो ऐसी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मदरसे के अंदर। और ये तो कहते हैं कि हम शिक्षा को खत्म करें, 5000 स्कूल एजुकेशन मदरसे पहले बंद कर दिए हुए हैं। हमारा अधिकारी संविधान ने हमको अधिकार दिया पढ़ने का मदरसे में आप पढ़िए संविधान को अच्छे तरीके से। ये सारे अनपढ़ आके पॉलिटिक्स में आके ऐसी बयानबाजियां देते हैं, पढ़ाई तो इन्होंने की नहीं है, ये तो पढ़ने वालों को डंडे से मारते हैं, एजुकेशन की बात कहाँ करते हैं। अभी आप भाषण सुन रहे थे इनका, इन्होंने एक भी लफ्ज एजुकेशन पे नहीं बोला है। इन्होंने तो खाली अपने जितनी भी बातें की वो देश धर्म से नहीं चलता है, मुल्ला मौलवी या पंडित से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, देश शिक्षा से चलता है, देश तरक्की से चलता है, तरक्की की बात इनमें है नहीं है। तो जो भी हमारा जो मदरसे में पढ़ाई है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मदरसे के अंदर जो आप थोड़ा सा मदरसे पे रोशनी डालिए, हिस्ट्री निकालिए मदरसे के बच्चों की कि मदरसे के बच्चे कहाँ इस वक्त दीपियां अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये मदरसे के बारे में जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, खुद दीन मजहब के बारे में, अपने मजहब के बारे में दीन में पता नहीं है, तो ये हमें मदरसे का शिक्षा की या उसके डायरेक्शन क्या देंगे ये लोग। तो इनको पहले जानना है, तक जाना है मदरसे के, फिर जाके बोलना। अब टॉपिक पर बात करते हैं। सीधे तौर पर मैं ये मानकर चलूं कि आपको सरकार का ये फैसला सही नहीं लगा, क्योंकि जो सरकार का फैसला लिया गया उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां पर कालिम और फाजिल की जो डिग्री है उच्च शिक्षा के तौर पर मिलती है, वो डिग्री मान्य नहीं होगी मदरसा की। अगर मदरसा के जो छात्र हैं वो 12वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जो कि UGC से एफिलेट होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। आप देखिए सरकार ने कम से कम 4 से 5000 स्कूल मदरसे पहले ही बंद कर दिए। तो आपको पता है, आप जो डिग्री 12वीं क्लास के बच्चा डिग्री लेगा वो आगे यूनिवर्सिटी में जाएगा। अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया 12वीं क्लास का बच्चा अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके अपना डिग्री लेगा, आप पहले वो कोर्ट ने मदरसे की डिग्री पढ़ी है? आप बताइए, कोर्ट ने मदरसे की डिग्री पढ़ी है? किसी लॉयर ने कोर्ट के आगे हमारी मदरसे की डिग्री को रखा है? मदरसे की डिग्री से बच्चा क्या बन सकता है, क्या कर सकता है, उसको क्यों सरकार मान्यता नहीं दे रही है? चलो आप ही बताओ क्या कर सकता है।
सर आप बताइए, नहीं कर सकता। बीच में सर मैं बताता हूँ। झूठ बोला, हाँ। अब्दुल कलाम ने ठीक है, मॉडर्न ठीक। एजुकेशन प्राप्त की। हाँ सर, मैं उस पर आने वाली थी क्योंकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर कहीं भी जानकारी नहीं है कि अब्दुल कलाम ने कहीं भी मदरसे से शिक्षा ग्रहण की हो। ठीक है, ठीक है, खेमचंद जी बीच में नहीं सर। बच्चे मॉडर्न स्कूल्स में क्यों ना पढ़े, मॉडर्न कॉलेज में क्यों ना पढ़े, क्यों वो मदरसे में पढ़े, क्यों मदरसे में पढ़ के वो साइंस ना पढ़े, वो मैथ ना पढ़े, वो हिस्ट्री ना पढ़े, वो इकोनॉमिक्स ना पढ़े, वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ना पढ़े, क्यों ना पढ़े, क्यों सिर्फ मदरसों तक उनको लिमिटेड करना चाहते हो? आपको धार्मिक शिक्षा देनी है, आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे आपके पास, आप मुल्ला मौलवियों से आप पार्ट टाइम भी दिलवा सकते हो, आप घरों में भी शिक्षा दे सकते हो। बच्चों को आप वो लिमिट क्यों करना चाहते हैं? क्यों उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न शिक्षा से आप काटना चाहते हैं? क्यों? खेमचंद जी बहुत अच्छा बोला आपने। आप मुदर्से की, कभी मुदर्से की तह तक आप गए हैं या कि आप सुनी सुनाई इस डिबेट में आके मुदर्से के बारे में बोल रहे हैं सर? अरे भाई मदरसे का मैंने सुना भी है। आपको किसने कहा, आपको किसने कहा कि मुदर्से के बच्चे को साइंस नहीं आती है? आप एक बात बताइए, आपको किसने कहा मुदर्से के बच्चे को साइंस नहीं आती है? आपको किसने कहा मुदर्से के बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता है? आप ये बताओ कि ये किसने कह दिया? मैं आपकी बात में मान लूं कि मदरसे के बच्चे को साइंस आती है, मैथ आती है, क्यों नहीं आती है? सुन लो, इकोनॉमिक्स आती है, सब कुछ आता है, तो फिर अलग से मदरसे बनाने की जरूरत क्या है? तब यही चीज जब रेगुलर स्कूल में पढ़ाई जा रही है तो फिर मदरसे की जरूरत क्या है? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो मुदर्से का जो हमारा कल्चर है, मुदर्से के अंदर हमारे दीन और धर्म के लिए सिखाया जाता है और उसके साथ हमारे, वही कह रहा हूँ, दोनों चीजों को अलग रखो। एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट हो जाए। अक्षिता चौधरी जी वो बहुत देर से इंतजार कर रही है सर, उन्हें आगे भी जाना है। ऐसे बीच में आप दोनों आपस में बात करेंगे तो सर डिबेट नहीं चल पाएगी। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है सर। खेमचंद जी ठीक है, 100% पढ़ाया जाता है। ठीक है खेमचंद जी, अब सुन लीजिए सर। मैं बिल्कुल बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ बोलने की। मैं माफी चाहूंगी अक्षिता चौधरी जी, बस मैं 2 मिनट में आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले खेमचंद शर्मा जी आपसे विनम्र निवेदन है, डिबेट को सुचारू तरीके से चलने दीजिए। शबीर अहमद जी कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो कि मदरसे, सिर्फ मदरसे से ही 12वीं तक भी पढ़ा, डिग्री भी हासिल करी और उसके बाद आज अच्छे पद पर बैठा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं नहीं कहूंगा कि मदरसे तक 12वीं की डिग्री लेके बंदा IPS बन जाएगा या IAS बन जाएगा या कोई डॉक्टर बन जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता आपको। मैं यूपी सरकार को क्या इतनी टेंशन पड़ गई जो मदरसे के ऊपर, मदरसों को बंद कर रही है, एजुकेशन लाइन को बंद कर रही है, इसी पे ला रही है कि बच्चों को दूसरा। हम भी चाहते हैं बच्चा 12वीं की डिग्री लेके दूसरी जगह जाके पढ़े। इसमें ये लफ्ज को मैं नहीं काटूंगा कि मोदी सरकार के या यूपी सरकार कह रही है कि 12वीं तक बच्चा मदरसे में पढ़े, 12वीं में दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर चल के दूसरी डिग्री लेके आए, जो यूजीसी से एफिलिएटेड अगर सोचा जाए तो। हाँ। लेकिन जो लफ्ज ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि मदरसे के अंदर इस तरीके की पढ़ाइयां की जाती हैं, पहले मदरसे को जानिए फिर मदरसे पे कानून लाइए, फिर संविधान को पढ़िए कि संविधान ने मदरसे को कहां तक मान्यता दी है, फिर जाके बात बढ़ाइए आगे। ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर मदरसा में मैथ, साइंस या फिर अगले अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में हैं, तो उसको लेकर मेरा सवाल ये था कि कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जो आज मदरसे से पढ़ा हुआ छात्र 12वीं के बाद भी डिग्री वहां से हासिल की और उसके बाद ऊंचे पद पर बैठा है। लौटूंगी मैं आपके पास। अक्षिता चौधरी जी, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? शबीर अहमद जी सुन लीजिए, शबीर जी अब सुन लीजिए सर, ठीक है। हजारों लाखों में सर आप गूगल कर लीजिए, मुझे एक नाम बता दीजिएगा, उसके बाद मैं चर्चा को आपके साथ आगे जरूर बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अक्षिता चौधरी के पास जा रही हूँ। अक्षिता जी इस पूरे फैसले के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? ऋतु जी अभी मैं सुन रही थी, संविधान की बात हो रही थी, कानून की बात हो रही थी। बिल्कुल आपने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में जो फैसला आया था उसी के ऊपर आगे सरकार काम कर रही है। और हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा दिया जाने का अधिकार है। यहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं 12th तक, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय है, उसकी डिग्रियां UGC एक्ट के तहत ही दी जाएंगी। मदरसों के तहत दी जाने वाली डिग्रियां जो है वो मान्य नहीं है। तो सर आपका संविधान का जो एक थोड़ी सी डाउट था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये जो अभी चल रही थी, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके ऊपर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं अभी,
है ना, न्यायपालिका में सबसे बड़ी वही है, उसने यहाँ पर ये फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर सर 12वीं तक पास कर लिया आपने, 12वीं के बाद पास करने के लिए यदि हमारा बच्चा जो है वो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी उसे डिग्री यूजीसी की अधिकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही लेनी पड़ेगी। हम बच्चों को यहाँ पर काबिल ही बना रहे हैं, है ना, हम बच्चों से उनकी धर्म की शिक्षा छीन नहीं रहे। 12वीं तक आप धर्म की शिक्षा पढ़ाइए, और ये भी तो संभव है ना सर, ऋतु जी, ये भी तो संभव है ना कि 12वीं के बाद जब उनको ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, जैसे कामिल या फाजिल कहा जाता है, उसकी डिग्री जब वहां पर मिलेगी, तो जो बच्चा है वो अभी एक बार उसकी डिग्री तो पेपर हो गई, केवल इट्स अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, आप कल को उस पीस ऑफ पेपर का आप करोगे क्या, लेकिन अगर वो डिग्री मान्यता प्राप्त है तो वो पीस ऑफ पेपर नहीं होगी, आपके जिंदगी के वो 3 साल, वो 5 साल होंगे जो आपने शिक्षा को दिए हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, प्लस आपकी एक सोच क्लियर है कि हम आपको धर्म की पढ़ाई करने से रोक नहीं रहे हैं, आप उस ग्रेजुएशन में भी पढ़िए। ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो डिग्रियां है, आप जो मौलवी बनेंगे, जो वहां पर पढ़ाएंगे, या जो उच्च जो शिक्षा वहां पर देंगे, मदरसों में जो लोग पढ़ाएंगे, वो उस डिग्री के बाद भी मदरसे में पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो रहेंगे, उनसे कहीं वो धार्मिक शिक्षा हट तो रही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ले लेंगे तो वो मदरसों में नहीं पढ़ा सकते, वो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं सर। तो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट जो अभी ऋतु जी ने भी कहा कि आप इसे कैसे सोचते हैं, मैं इसे बिल्कुल ऐसे सोचती हूँ। 2 चीजें हैं, एक तो अब बच्चे जो है उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। दूसरा मैं ये सोचती हूँ, दूसरा पॉइंट की ये जो 32,000 लोगों की, आप 32,000 विद्यार्थियों की जो आप बात कर रहे थे, जो अभी इस फेज में है कि उनकी डिग्रियां जो है बेकार हो जाएंगी, या उन विद्यार्थियों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो भी मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उसके लिए, तो ये मैं खेमचंद जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि सर कोई ना कोई आपको एक ट्रांजिशन पीरियड है ही उनका, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो इनके लिए आपको निकालना पड़ेगा, है ना। बिना सॉल्यूशन आप देखिए ये शब्बीर जी का भी है, लेकिन 32,000 बच्चों का क्या होगा। तो मुख्य मुद्दा अभी 32,000 बच्चों पे हमें फोकस करना है। इस पड़ाव को जो है वो हमें समझना है, इस पड़ाव को और बेहतर हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये 32,000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए सर, सरकार को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या करेंगे ये मैं खेमचंद जरूर पूछना निश्चित तौर पर अक्षता चौधरी जी की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, लेकिन जिन 32,000 का जिक्र लगातार मैम मैं डिबेट की शुरुआत से कर रही हूँ, शब्बीर राठौर जी की तरफ से उस बात का जिक्र ही नहीं किया, यही तो दुर्भाग्य है। वो हालांकि पूरे मसले को लेकर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 32,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। खेमचंद जी, इसको लेकर कोई सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पासा आप लोगों ने रखा है वो उल्टा पड़ जाए आप लोगों पर। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार उनके भविष्य को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर ये सरकार, जब उनकी डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड नहीं होगी, यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होगी, तो भविष्य में कहीं भी। सुनिए, आपकी बात से मैं सहमत की सरकार उनके भविष्य को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन खेमचंद शर्मा जी एक बार जरा आप गहनता से सोचिए, जिनके 3 साल अब पूरे होने जा रहे हो, चाहे वो कामिल हो या फिर जो तमाम डिग्री का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिनके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन डिग्रियों को रद्द कर दिया। जिनको अब डिग्री मिलनी थी मदरसे में, वो डिग्री रद्द हो गई, अब वो वापस शून्य से शुरू करेंगे सर। मैडम, जब डिग्री ही वो इनवैलिड हो गई तो बात करंट स्टूडेंट की नहीं, जिन्होंने पहले डिग्री ली थी वो भी कैंसिल हो गई। अब इसके लिए क्या होगा? आई थिंक दे आर एलिजिबल टू टेक अ पार्ट इन यूनिवर्सिटी, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है, दे कैन टेक एडमिशन और वहां पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी जो इस पे डिस्कशन है वो अभी विधानसभा में होगा। आई एम नॉट अ फाइनल अथॉरिटी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है। इसमें जो भी सजेशंस होंगे मुस्लिम स्कॉलर से भी पूछा जाएगा, यूजीसी से भी पूछा जाएगा, और वट एवर इज द बेस्ट। हमारी सरकार परेशान करने के लिए नहीं है, सहयोग करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए है। तो जो बच्चे फेक डिग्री ले रहे थे, अगर वो ठीक है सर, शायद ऑडियो आपका फिलहाल चले गया, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फेक डिग्री ले रहे थे, फेक डिग्री से उनको ओरिजिनल डिग्री की तरफ, रेगुलर डिग्री की तरफ मोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। तो ये उनके एम्पावरमेंट के लिए है। अब ऑलरेडी एक गलत कुचक्र में फंसे हुए हैं, अब वहां से निकालने के लिए या उनको
क्या हेल्प की जा सकती है, ये जो सिस्टम है वो इवॉल्व होगा। वो सिस्टम मैं अभी नहीं बता सकता, वो डिस्कशन के बाद और जब रेगुलाइज होगा, इससे बिल आएगा, सारी चीजें होंगी, तभी पता चलेगा। ठीक है, शबीर अहमद जी अब अपनी बात रखिए। देखो, खेमचंद जी ने कहा दो लफ्ज के, चलो मेरे से सीनियर हैं और मुझे अच्छे वेल एजुकेटेड भी लगते हैं, और हम भी जब भी किसी डिबेट में बैठते हैं सबसे पहले हम रिस्पेक्ट का सभी का ध्यान रखते हैं। एक तो फेक का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया। फेक डिग्री नहीं होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो धार्मिक डिग्री होती है। लेकिन धार्मिक डिग्री से परिवार नहीं चलता, या 12th तक बच्चा मुदर्से में पढ़ के आईपीएस नहीं बन सकता। उसको मुदर्से से अगर वहां से शिफ्ट होकर वो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो वो जाके आईपीएस का कोर्स भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सरकार ने, मैं साथ हूं सरकार के। लेकिन जो आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि डिग्री फेक नहीं है, डिग्रियां वो डिग्री सबसे बड़ी है, दुनिया की डिग्री सबसे बड़ी है, दुनियावी डिग्रियां कुछ नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, दुनिया की डिग्री यूनिवर्सिटी को बंद कर दें। सॉरी टू कट योर टॉक सर। जी, यूजीसी की धारा 22 है, सेक्शन नंबर 22, वो ये कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए आपको जो है यूजीसी एक्ट के थ्रू ही डिग्री आपकी मान्य होगी। आपकी डिग्री, मैं ये नहीं कह रही ये धर्म के खिलाफ है ही नहीं बात, लेकिन आप उस संविधान को भी समझो, उस जो अधिनियम बना हुआ है उसकी धारा 22 को भी सर अपन पढ़ेंगे तो उस सेक्शन 22 में भी लिखा हुआ है। तो ये फेक की बात नहीं हो रही, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। आप ये समझिए कि हम मान्यता देने की बात कर रहे हैं। आप भी मेरी बात मुझे लगता है समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 12th के बाद अगर बच्चा आईपीएस बनेगा या नीट कोई भी एग्जाम देगा तो वो मदरसे की डिग्री पे नहीं दे सकता। ठीक है, मदरसे में पढ़ के उस बंदे को यूजीसी के तहत जाना पड़ेगा, जाके आईपीएस के लिए करेगा या नीट का करेगा या कुछ भी बड़ा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल लफ्ज इसके खिलाफ में आई नहीं। लेकिन आप किसी भी मतलब धार्मिक बच्चा पढ़ के आ जाएगा या उसकी डिग्री को फेक कहेंगे, वो नहीं है। वो डिग्री उस हिसाब से वैलिड है, लेकिन वो बच्चा उस डिग्री के दम पे बड़े पद पे नहीं जा सकता। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपकी पूरी जो आपने जिस तरीके से आपने बात की ना, मैं पूरा समझ गया। पहले तो मैं जिस तरीके से मुझे स्टार्टिंग से बताया गया था कि यूपी सरकार मदरसों की मान्यता रद्द कर रही है, मुझे तो ये कहा गया था। यहाँ तो टॉपिक ही दूसरा था, यहाँ तो रद्द की बात ही नहीं है। ये तो सर आपकी गलती है ना सर, शबीर राठौर जी, तो आपकी गलती है। अगर आपको टॉपिक ये बताया गया कि योगी सरकार मान्यता रद्द कर रही है तो सर आपको गूगल करना चाहिए था, गूगल करके प्रॉपर तरीके से पढ़कर आना चाहिए था। सर इसमें आपकी गलती है। एक्चुअल सुनो, मेरी हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, मुझे प्रॉपर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मुझे 15 मिनट पहले कॉल आई है। ठीक है, मैं अभी इस मुद्दे को विषय को समझ नहीं पाया। अभी मुझे मैम ने जिस तरीके से कहा, मैं दूसरी मीटिंग में जाना है, मैंने आधा घंटे का समय दिया था। थैंक यू। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे में शबीर राठौर जी, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि अब यहाँ पर तमाम चीजें, आप चूंकि आपको टॉपिक सर समझ में आ गया है तो अब उस पर अपनी बात रखिए कि अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो हवाला सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले को लेकर और आदेश को लेकर दिया जा रहा है। देखो, अगर सरकार ये कह रही है कि 12th तक जो बच्चा मुदर्से के अंदर पढ़ा है वो 12th में जाके एक वैलिड यूनिवर्सिटी से लेके या यूजीसी जो बोला आपने, उससे जाके वो डिग्री हासिल करेगा, वो आगे बड़े पद पे जा सकता है, उसका फ्यूचर बन सकता है। लेकिन अभी आपने ही मेरे दिमाग में डाली, जो बच्चे अभी डिग्री ले रहे हैं या जो डिग्री ले चुके हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या सोचेगी सरकार? उनके लिए क्या करेगी? ठीक है, अगर मैम ने जिस तरीके से बारीकी तरीके से मुझे समझाया, मैं फिर पूरा जाके डिबेट में उतरा, समझ गया डिबेट को। ठीक है, इसमें ना तो मदरसे के रद्द करने की कोई बात है, मदरसे की मानता, या कोई धार्मिक किसी चीज को रद्द करने की बात है। इसमें यह बात है कि जो बच्चा मदरसे में 12th तक पढ़ रहा है, 12th के बाद वो अगली यूनिवर्सिटी में जाएगा ताकि वो देश के बढ़िया उचित बड़े अच्छे पद पे आके बैठ सके और बढ़िया तरीके से नौकरी कर सके, दुनियावी भी और दीनी भी, दोनों काम कर सके। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मतलब सरकार का फैसला आप लोगों की नजर में अब सही है? बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से सरकार 12th तक बच्चा पढ़ेगा, मैं सरकार रद्द तो नहीं कर रही है ना किसी मदरसे की मानता? नहीं। या तो रद्द कर रही है, बाहर निकाल रही है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, संवैधानिक अधिकार। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ठीक है कि मदरसे के बच्चे को अगर 12th तक पढ़ के वो आगे उसको मौका मिले, आगे दूसरी यूनिवर्सिटी से वो जाके डिग्री ले और वो बढ़िया मुकाम पे आए, अच्छे पद पे बैठे, तो ये तो बुरी बात नहीं। ठीक है, अक्षता चौधरी जी, देखिए मामला तो पूरा पलट गया। शबीर जी, उनको पहले टॉपिक नहीं पता होगा शायद, जिस तरह का वो जिक्र कर रहे हैं, वो हालांकि पहले तक इस मसले को लेकर वो बात कह रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का ये फैसला सही है। और निश्चित तौर पर सरकार का फैसला सही है, लेकिन अभी भी वो 33,000 जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर मैम सवाल उठ रहे हैं। अब आपका ओपिनियन?
बिल्कुल, मैं यही मेरी भी सबसे बड़ी समस्या मेरे को लग रही थी इसमें। तो यहाँ पर कुछ सुझाव हम सरकार, चूंकि खेमचंद जी चले गए, रितु जी, उनको हम कुछ सुझाव देते हैं। चलिए, हम इतने बड़े चैनल पर बैठे हैं तो हम बिल्कुल सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि या तो जो बच्चे अभी भी फाजिल और काजिम की डिग्री यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मदरसे से ले रहे हैं, तो उनको वैसे ही सरकार को या तो वो व्यवस्था एटलीस्ट उन बच्चों के लिए रखनी चाहिए, नए एडमिशन नहीं करानी चाहिए। एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि सरकार ऐसे करती रहे, लेकिन सरकार, क्योंकि अभी इस पर डिबेट चल रही है, खेमचंद जी ने भी यही बोला कि फाइनल अथॉरिटी वो नहीं है, अभी डिबेट चल रही है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि उनका एक वर्ष जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, तो दूसरा हम एक ऐसा कोई क्रेडिट यूनिवर्सिटी के लिए हम काम कर सकते हैं कि विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने 2 साल पढ़ लिया या 1 साल पढ़ लिया, वो 3rd ईयर में है, या फिर जो 1st ईयर में है अभी 2nd ईयर में आए हैं, उनका 1 साल भी खराब ना हो, तो उनको क्रेडिट विश्वविद्यालयों में, क्रेडिट यूनिवर्सिटीज में जो है वो उनको वहां पर ले लिया जाए, और वो जो 1 साल उन्होंने वहां पर पढ़ा है उसके बाद आगे की पढ़ाई जो है वो एडमिशन लेके वो विश्वविद्यालयों में कर सकें। ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए। तीसरा, यदि हम कह सकते हैं तो ये कहूंगी, जैसे कि मदरसों में होता है, बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ जो है विद्यार्थी पर इसके लिए नहीं डाला जाता। तो अब जब बच्चा 12वीं के बाद जब आएगा, मतलब यूनिवर्सिटीज में जब डिग्री लेने के लिए आएगा, तो ऐसे अल्पसंख्यक बच्चों पर जो है वो स्कॉलरशिप उनकी चलती रहे, प्लस उन पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब सरकार यहाँ पर अब मदरसों की BA की और MA की या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो आप मतलब बंद कर रहे हो, लेकिन अब जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए UGC मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में आएंगे तो उन्हें बहुत अतिरिक्त आर्थिक बोझ से गुजरना पड़ेगा, तो उसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज अक्षता चौधरी जी, आपसे भी ये समझने का प्रयास करूंगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो मदरसे में अभी छात्र पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी तक डिग्री ले रहे थे इस फैसले के बाद से, हालांकि खेमचंद शर्मा जी को अभी शायद यहाँ पर पता नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन सदन में कार्यवाही का जब सिलसिला चल रहा था तो यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ है और तमाम कैबिनेट मंत्री थे, उनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब मंजूरी मिलना सीधे तौर पर यह कि व्यवहारिक तौर पर वो धरातल पर लागू पूरे प्रदेश में हो चुका है, तो अभी फिलहाल किसी तरह का कोई संशोधन की यहाँ पर गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझने का प्रयास करूंगी कि अब यहाँ पर लोगों की तरफ से सवाल ही उठाए जाते हैं कि गुरुकुल में भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्या मंदिर में भी तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी तो वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी क्या किसी तरह के बदलाव होनी चाहिए इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में? मैडम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक के तौर पर मैं ये कहूंगी, अगर हमारे करिकुलम में बदलाव करने की आवश्यकता है तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि केवल हम डिग्रीधारी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम भारत का भविष्य बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर केवल डिग्री के ऊपर काम नहीं चलेगा, उसके करिकुलम में भी अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। उस गुरुकुल व्यवस्था में भी चेंज करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों में यदि केवल और केवल धर्म के ऊपर ही काम किया जा रहा है, वहां पर यदि ग्लोबल लेवल पे काम नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जिंदगी, लाइफ, संस्थान और ये कहते हैं कि स्वतः प्रकृति जो है वो परिवर्तन मांगती है मैडम, तो यहाँ पर बिल्कुल ऋतु जी परिवर्तन किया जाना चाहिए। और मैं तो शिक्षक हूँ, हम तो विद्यार्थियों को जब, और अर्थशास्त्र के शिक्षक हूँ, हम जब बजट आता है, जब आर्थिक समीक्षा आती है, तो हम भी अपने करिकुलम में रेगुलर जो है वो अपडेट करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, उसको चेंज करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे थे कि इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो हम 3-4 नंबर की इकोनॉमी जो है ऑल ओवर इंडिया में बनने वाले हैं। तो ये क्या है, ये लगातार परिवर्तन से ही संभव हो पाए। तो बिल्कुल गुरुकुल में, मदरसों में, शिक्षण संस्थानों में, धार्मिक शिक्षण संस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार को जरूर, और सुप्रीम कोर्ट का ये नवंबर 2024 का फैसला वो
इसके लिए बहुत ज्यादा जो है इसकी लीव है एक तरीके से। ठीक है शबीर जी, हालांकि देखिए आपने पूरा पासा ही, पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है सर। पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगे ये भी समझने की कोशिश रहेगी आपसे सर कि चूंकि देखिए आपने भी जिक्र किया, अब मदरसा में एग्जैक्टली होता क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये मैं आप ही से समझूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया जो मदरसा के छात्र होते हैं वो मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो अलग अलग बोर्ड्स में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीन यहाँ पर ग्रहण करते हैं, उसके बाद अगर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद यूनिवर्सिटी में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शायद उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो क्या कुछ मदरसे के दौरान यहाँ पर शिक्षा के दौरान देखने को मिल पाता है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे 2 भाई जो हैं मदरसे में पढ़े हैं और आपको पता है आपके चैनल पे भी बैठते हैं मौलाना सखी खान राठौर, मैं उनका बड़ा ब्रदर हूँ, मदरसे से हैं वो, और एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। और आप देख लेते हैं उनके साथ किसी भी भाषा में आप गुफ्तगू करोगे, इंग्लिश में करोगे, उर्दू में करोगे, फारसी में करोगे, हिंदी में करोगे। हम भी थोड़ा बहुत मदरसे से भी पढ़े हैं, 4 शब्द हिंदी के भी पढ़े हैं। लेकिन अभी आप में मदरसे के अंदर जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, सेम इसी तरीके होती है। हाँ। उसमें आलिम भी होता है, फाजिल भी होता है, कारी भी होता है, हाफिज कुरान भी होता है। जो हाफिज कुरान का मतलब हो गया जो बिना देखे पूरे कुरान के 30 पारे को पढ़ता है, उसके ऊपर मेहनत करके वो सुनाता है और उसी पे अमल करवाते हैं उसको, उसी पे हमारे धार्मिक की चीजें सिखाई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है, नेकी की तरफ बंदे को लगाया जाता है, बुरे कामों से रोका जाता है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने मुझे स्टार्टिंग में एक बयान सुनाया था जी, केशव प्रसाद मौर्य जी है, वो गलत है, उसकी निंदा की जाती है, वो गलत है, वाकई में वो गलत है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक सेकंड प्लीज, मैं अभी बहुत अच्छी हमारी डिबेट हुई है और सब बढ़िया अच्छे लोग बैठे थे, अच्छी बातें बोली थी। मैम उनकी डिबेट से मैं बहुत खुश हुआ। आपने ए सिंह साहिबा हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, जो मुझसे भी ज्यादा उन्होंने बेहतरीन मेरे मदद के लिए बातें की। शायद मैं ना इतनी जानकारी रखता हूँ, तो मैं खुश हुआ। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें देश में, ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोगों को सलाम है। और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये कहा, जिस शख्स ने मेरा ये बयान पहुंचा देना, मैं उसको क्लियर कट कहता हूँ, अगर तुझे मदरसे में आतंकवादी दिखते हैं तो तू सबसे बड़ा आतंकवादी केशव प्रसाद मौर्य है, सबसे बड़ा आतंकी है जिसकी जुबान से ये चीजें निकली है। प्लीज ये मेरा मैसेज उस तक पहुंचना चाहिए, ये डिबेट मेरी ये पहुंचना चाहिए उस तक मैसेज। और हो सके तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे आदमी को आधे घंटे के लिए मेरे सामने डिबेट में बिठा दीजिए, तो उसको मैं मतलब समझा दूंगा मदरसे के स्टूडेंट का, इंग्लिश स्टूडेंट का और देश का नागरिक है। तू बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा है यार? बाहर में गया बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो है कौन है? उनको तो आप लोगों ने बड़ा किया है 24 घंटा नाम ले लेके। हम तो नहीं मानते बांग्लादेश और पाकिस्तान को। मैं पूंछ के बॉर्डर पे रहता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है और मैं फखर करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ और बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ मैं अपने दुश्मन के सामने। हमें तो टेंशन नहीं है और तुमने बड़ा बना दिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। हम तो नहीं मानते उसको, मुट्ठी भर चोटी भी नहीं मानते उसको। हम भारतीय हैं और इंशाल्लाह भारतीय मुसलमान हैं। और ऐसी लफ्ज जब कोई बंदा कोई लीडर इस्तेमाल करता है ना, वो वही जाहिल की जबान वही होती है। अगर वो सही शिक्षा उसके पास होती तो वो ऐसा लफ्ज ही ना बोलता वो। तो हम किसी गुरुकुल को कभी आतंकवादी अड्डा नहीं बोलेंगे कभी भी। हम सारे गुरुकुल का इंशाल्लाह इज्जत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम का गुरुकुल हो चाहे हिंदू का गुरुकुल हो। मुझे पूरे भारत के हिंदू से प्यार भी है, मोहब्बत की है। उनके किसी भी गुरुकुल की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ। और मैं कभी जिंदगी में नहीं कहूंगा गुरुकुल में भगवा आतंकवादी रहते हैं। और ऐसे जाहिल लोग जो वैसे बयानबाजी देते हैं, इन बयानबाजी से हिंदुस्तान का मुसलमान कभी डरता नहीं है। संविधान पे चलेगा, संविधान की अगर कोई बात आती है उसके लिए जान हाजिर आप। थैंक यू। ठीक है, हमारे साथ प्रणवीर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रणवीर, आपके पास आते हुए लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया वो आधिकारिक तौर पर अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है, लेकिन सरकार ने हवाला ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का 2024 का ये आदेश था और उसी का यहाँ पर संशोधन किया गया, उसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन अब उसको लेकर किस तरह का बदलाव धरातल पर देखने को मिल पाएगा प्रणवीर? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और आदेश देने के बाद साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो मदरसा शिक्षा है इस पे कहीं ना कहीं अब डिग्रियां लेनी पड़ेगी किसी भी प्रकार से। आप ये नहीं हो सकता है कि आपको अब ये डिग्री वहाँ पे हासिल करें। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक बहुत बड़ी, अगर शिक्षा विभाग को लेकर के कहा जाए तो कानून और फाजिल जो डिग्रियां हैं उसको ये रद्द करने की बात है। मदरसा में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो लोग होते थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ जो है अपनी तालीम करते थे, अपनी जो मजहबी शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं करते थे। लेकिन अब जब ये डिग्रियां कहीं ना कहीं बाहर से यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे हासिल करनी होगी तो इसमें कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा
सहयोग मिलेगा। और इनकी जो शिक्षा नीति है, वो जो पढ़ाएंगे, जो बच्चे को भविष्य बनाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है उनको ज्ञान प्राप्त होगा। और सर्व समाज की सर्व जो विकास सुखास की जिस तरीके से लगातार योगी सरकार बात कर रही है, इस पर कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हर प्रकार के बच्चों को मजहब देंगे, कहीं ना कहीं मजहबी शिक्षा छोड़ करके उनको अन्य प्रकार से जो है शिक्षा मिलेगा। और ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जा रही है योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सभी व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार का तालीम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हर प्रकार का शिक्षा उठ रहा है। क्योंकि देखिए, जब डिबेट में हम डिस्कस कर रहे हैं तो तमाम जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और सराहनीय कदम भी सरकार का बता रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम स्कॉलर शबीर राठौर जी की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया। लेकिन अभी 32,000 आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने है उसमें 32,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने BA MA की डिग्री वो ले रहे थे, अब उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि उस डिग्री को अब कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसको लेकर पूछा जा रहा है कि 32,000 छात्रों के भविष्य तो उधर में लट गया, उसको लेकर क्या कोई विकल्प के तौर पर सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई जाएगी? योगी सरकार किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देगी। इस प्रकार से जितने भी शिक्षक है, जितने भी स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करा रहे हैं स्कूल में, किसी स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट व्यवस्था जरूर तलाशी जाएगी। क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से मदरसा शिक्षा में बदलाव की है और वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में आज उसको फैसला आया है, इस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक हिसाब से तो पहले जो गांव देहात की, अगर शहरों की बात आप छोड़ दें, अगर गांव देहात में आप चली जाए तो गांव देहात के जो बच्चे हैं उनको जो मकतब में जाते थे, मदरसे में जाते थे, उनको कहीं ना कहीं एक जो तालीम दी जाती थी, एक संकुचित उनका एक परिक्षेत्र था, उनका एक वो उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो ऐसे में जब उनको टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी, उनको जो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दी जाएगी, तो हमारे सभी समाज के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं जो देश की एक देश में एक अपना योगदान है वो कहीं ना कहीं देश में अपना योगदान देंगे और देश में योगदान देने के साथ देश के विकास में वो भागीदार बनेंगे। लॉटरी शबीर जी कुछ कहना चाहते हैं। शबीर जी अपनी बात रखिए। मैं इनकी कदर करता हूं भाई, आपके रिपोर्टर हैं। मैंने प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब आपको किसी मदरसे की या किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी ना हो तो आप ये ना कहें कि बच्चा मैकेनिकल में नहीं जा सकता है। आपको किसने ये कह दिया कि बच्चा मदरसे का पढ़ के मैकेनिक नहीं बन सकता? आपको किसने कह दिया कि बच्चा मैकेनिक? दुनिया का हर बच्चा लेकिन सुनिए, वो डिग्री तो रद्द हो गई है ना, वो डिग्री तो रद्द हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। उसी चीज को लेकर तो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो उच्च शिक्षा की डिग्री है 12वीं तक तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उच्च शिक्षा का क्या होगा? उच्च शिक्षा के लिए UGC के पास जाना होगा, वहां से उसे डिग्री। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। 12th तक जो मोदी सरकार ने बोला कि 12th तक बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद जाके वो कुछ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेगा, वो आगे बढ़ सकता है। एक नंबर। दूसरा, अगर ये कहें कि बच्चा गांव में पढ़ता था, उसको जानकारी नहीं थी, अरे सबसे बड़ी जानकारी मदरसे से ही मिलती है। दुनिया की हर जानकारी मदरसे में कौन सी चीज है वो पढ़ाई नहीं जाती है? या मदरसे की डिग्री को आप इनवैलिड कर रहे हो 12th तक, 12th के बाद आप मान्यता दे रहे हो उसको। योगी सरकार उसको रद्द नहीं कर रही है कभी किसी की डिग्री को, या किसी को मानता नहीं दे रही है। वो उच्च डिग्री 12वीं के बाद उच्च डिग्री लेने के लिए कह रही है। तो आप ये बयान मत दीजिए ना वो उसमें उसने वो सब कुछ रद्द कर दिया है। ठीक है सर, सुनिए, आपने कहा कि मदरसा में ही सारी शिक्षा ग्रहण होती है, सारा ज्ञान वहां पर होती है। UGC क्या है? UGC क्या है? UGC क्या है? मुझको ये समझाइए। मदरसा में क्या ये बताया गया कि UGC क्या है? शबीर जी क्यों बताएंगे मदरसे में UGC के लिए? ऐसी बात करें सर, अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मदरसे में सारा ज्ञान दिया जाता है, सब कुछ A से लेकर Z तक पढ़ाया जाता है। अब मैं यहाँ बैठकर आपसे ABCD तो पूछूंगी नहीं सर, मैं यही तो पूछ रही हूँ UGC क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ नहीं सर, अभी तो सवाल मैं पूछ रही हूँ सर। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया मैं उसी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। बहुत पॉइंट की बात है, सुनिए। ठीक है सर, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूं, क्योंकि जो सवाल मैं पूछ रही हूँ सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। पहले तक आप उस चीज का समर्थन कर रहे थे, लेकिन न जाने अब आपके दिमाग में क्या आया, आप अब उस चीज का विरोध कर रहे हैं। अक्षता चौधरी जी, आप बताइए कि क्या बदलाव होना चाहिए? 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिएगा। शबीर राठौर जी, शबीर जी सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। ठीक है शबीर जी, आपकी बात पहुंच गई है। अक्षता जी, 32,000 बच्चे है ना, 32,000 बच्चा है ना,
आप बताइए, जो अभी बच्चे यूपी सरकार ने उन बच्चों को नौकरियां दे दी कि मदरसे के बच्चों की मानता रात एक बात नौकरी देगी बच्चों को? सर ये बात तो मैंने इस मंच पर रखी कि 33,000 बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्या सरकार उसको लेकर योजना बनाएगी? तब जाकर आपको पता चल रहा है कि 33,000 बच्चों का जो मदरसे में पढ़ रहे थे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब आप उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल अक्षता चौधरी जी, मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि शबीर जी ने ये उम्मीद मैं कर रही थी कि वो शायद चर्चा को सुचारू रूप से चलने देंगे, लेकिन शायद ये उम्मीद करना बेकार है। बहरहाल आप रणवीर, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है उसके लिए आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।